वैसे बुझाते तो नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन ठीक है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर रूबी, हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। मुझे चॉकलेट वाला बहुत खाना चीज पर हमेशा अपनी किताब बनाए रखना। थैंक यू। ढेरों आशीर्वाद, ढेरों प्यार आपको, और खूब आगे बढ़ो, और नायब तहसीलदार से और ऊपर जुडिशरी में जो आपकी तमन्ना है उसमें आप टॉप में आओ। इनको भोग लगा दे क्या? हाँ। क्योंकि इसमें पहले तो नहीं होगा। पहले इन्हीं को ही। अंडा तो नहीं। नहीं नहीं। तो ये इनका प्रसाद है, हम सब लोग खा लेते हैं। हाँ। सबसे पहले तो आपको खिलाया जाए। थैंक यू। भैया आप भी कीजिए। ये बचा हुआ है, ऐसे मैं खा रही हूँ इसको। कोई वो परेशान है। अच्छा, इधर मुंह करो ऐसे। बैठिए, अब आप बैठ उन्होंने मुझे नहीं बताया था, मतलब आपके लिए गिफ्ट। अरे भाई बिल्कुल नहीं, जरूरत ही नहीं है इस सब की। हाँ जी। नमस्कार, मैं सुनीता सिंह और आप देख रहे हैं CH News 24 सत्य की आवाज, सत्य का साथ। आज हम आपको लेकर आए दिल्ली में। आज हम आपको मिलवाने वाले एक ऐसी लेडी से जिसने मतलब एक मकसद जो है चुना है अपनी लाइफ में, और जिससे और जो महिलाएं हैं उन्हें भी उनसे प्रेरणा मिलेगी, और वे अपने मकसद के लिए जी जान से मेहनत यहाँ पर कर रही है। और आपको बता दें, कल महिला दिवस था, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जो है उन्हें सम्मानित भी यहाँ पर किया गया था। और आइए मिलवाते आज आपको उनसे, कराते हैं रूबरू। नमस्कार मैम, स्वागत है सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूंगी। आपका परिचय आपके मुंह से सुने तो ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि उन जो महिलाएं हैं जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं वो भी आपसे प्रेरणा ले। बिल्कुल मैम, मैं रूबी शौरान मैम, मैं सहारनपुर से बिलोंग करती हूँ और अभी मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रही हूँ। ओके मैम। मैम सुप्रीम कोर्ट में जैसे आपने बताया अभी कि प्रैक्टिस आप कर रहे हो, तो जैसे मतलब कैसे आपका जो रुझान है इसकी तरफ बढ़ा, और कैसे आपको लगा कि आपको इसी की तरफ जाना चाहिए? एक्चुअली जैसे जैसे मैंने देखा लॉ का मिसयूज़ हो रहा है कहीं ना कहीं बहुत बड़े लेवल पे हमारी कंट्री में, और बीइंग अ विमेन मुझे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो सच है वो मैं रखना चाहूँगी आपके सामने। जो महिलाएं हैं वो सबसे ज़्यादा कानून का मिसयूज़ कर रही है। लाइक 498A का हो गया, डोमेस्टिक वायलेंस का हो गया, डाउरी का हो गया, सबसे ज़्यादा फेक केसेस होते हैं। 90% जो केसेस होते हैं वो महिलाओं के द्वारा फेक रजिस्टर किए जाते हैं, जस्ट बिकॉज बदला लेने की भावना से, या कहीं ना कहीं जो एक रंज होता है कि मेरी बात नहीं मानी जा रही है, उसके बेसिस पे वो फेक केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। तो जब मैंने देखा कि सोसाइटी में लॉ का बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हो रहा है, देन मेरा हुआ कि जो भी नीडी पीपल्स हैं या जिनको न्याय की सच में आवश्यकता है, तो मुझे उनके लिए कुछ काम करना चाहिए। और जुडिशरी या फिर प्रैक्टिसिंग वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैं लोगों के लिए जस्टिस उनको दिला सकती हूँ, या फिर एक तरीके से सामाजिक कार्य के साथ साथ में एक न्याय भी उनको दिला सकती हूँ। तो इसलिए मैंने ये फील्ड चुना। तो मैम जैसे कि आपने बताया कि मतलब इतनी अच्छी सोच जो है, कहीं ना कहीं उसके पीछे या तो परिवार जो होता है उससे जुड़ी जो परिवार की सोच होती है उससे आपको प्रेरणा मिलती है। तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? प्रेरणा मैं कहूँगी मेरी फैमिली ने मुझे कभी कुछ भी करने से रोका नहीं है। उन्होंने बस मेरे को एक ही बात बोली कि बेटा जो भी मन करे ना वो करो, ना तो किसी के प्रेशर में दुनिया क्या कह रही है उस पर कभी ध्यान ही नहीं देना है, क्योंकि लोग तो उनको भी बहुत कुछ कहते हैं जो अच्छा कर रहे हैं। देखो बुराई आप अगर अच्छा कर रहे हो तब भी आपको मिलेगी, आप अगर बुरा कर रहे हो तो तब तो मिलनी ही है। एंड इनफैक्ट सीता थी, उनको भी परीक्षा देनी पड़ी थी। तो सोसाइटी के डर से या फिर लोगों के भय से तो कभी आपको रुकना ही नहीं है। दूसरी बात की मुझे प्रेरणा कहाँ से मिली, मेरी फैमिली बैकग्राउंड में मैं फर्स्ट जनरेशन लॉयर हूँ, तो क्योंकि बिजनेस करते हैं और उन्होंने गवर्नमेंट जॉब को कभी प्रेफरेंस दी भी नहीं है कि हम कभी किसी की गुलामी नहीं कर सकते सो। देन प्रेरणा का मेरा मेन स्रोत यही रहा है कि बहुत सारी ऐसी सक्सेसफुल महिलाएं हैं जो जुडिशरी में और इसमें प्रैक्टिसिंग में हैं, तो उनको देखते हुए मुझे प्रेरणा मिली। बिल्कुल आपने ये बहुत सही बात कही, लेकिन आज हम ये भी आपसे यहाँ कहना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं
कुछ मतलब आगे बढ़ना चाहते हैं, लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं फैमिली प्रॉब्लम की वजह से या किसी की दबाव या समाज की उसकी वजह से, तो उनको आप क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहला मैसेज ये है कि फैमिली का ना आप ट्रस्ट गेन करो, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं मतलब टू बी वेरी फ्रेंक, अगर लड़कियों को फ्रीडम मिलती है ना तो उनका बहुत बड़े स्तर पे मिसयूज़ किया जाता है, क्योंकि मैं अपनी आंखों के सामने वो सब चीज़ें देखती हूँ। सबसे पहले तो लड़कियों को ये सोचना चाहिए, एक बात बताइए, हमारी कंट्री में सबसे बोलते हैं ना कि विमेन सक्सेसफुल नहीं है, लड़कियां एक बड़े प्लेटफॉर्म पे नहीं पहुंची हुई है, कहीं ना कहीं हमारी गलती है ना, क्योंकि पहला तो हम लोग सरेंडर कर देते हैं फैमिली के आगे। फैमिली अगर बोल रही कि नहीं नहीं आपको पढ़ लिखे, क्योंकि ये चीजें मैंने भी कहीं आसपास अपने पड़ोस में अपने परिवार में देखी है होते हुए, कि अगर लड़कियां बोल रही हैं कि मुझे पढ़ना है, मुझे सरकारी नौकरी करनी है, कुछ भी अपनी हिसाब से चलना है, तो सिर्फ उसको एक ही चीज बोली जाती है कि देखो हमने 12वीं करा दी है, शादी करो, अगले वालों को अगर पसंद होगा तो आप कर लेना, नहीं तो अपना रोटी तो बनानी है। अगर बोलती है ना कि हमें पढ़ना है तो बोलते हैं क्या करना है पढ़ लिख के, रोटी ही तो बनानी है। अरे रोटी तो एक बात बताइए, अगर आप एक जज हो या IAS ऑफिसर हो तो क्या भूखे मरोगे? रोटी तो आपको तभी बनानी है, आप बना रहे हो या फिर सर्वेंट बना रहे हो, वोटेवर, तो बनानी तो है ना भाई, पेट तो भरना है आपको, तो वो चीजें नहीं है। तो मेरा मेन कहने का लड़कियों को यही है कि अगर आपकी दृढ़ इच्छा है, आप मन से कुछ करना चाहते हो ना, फैमिली के साथ सामने रखोगे ना, तो वो डेफिनेटली उस चीज को सुनते हैं। और बट ये होता है कि हर कोई ना रिजल्ट चाहता है, तो आप उनको कुछ करके दिखाओ ना, तो कोई नहीं आपको रोकेगा। दैट्स व्हाई। तो बिल्कुल जो महिलाएं हैं या लड़कियां हैं, उनकी जो जीवन है वो सिर्फ रसोई